हेलो, माय नेम इज़ महिमा एंड आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमबीए में एडमिशन कैसे लेते हैं। ओके सो जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने अपना नोटिफिकेशन 2021-2023 का ऑलरेडी जारी कर दिया हुआ है कि उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे एडमिशन लेती है, कहाँ से लेती है, वो सारा का सारा डिटेल्स उन्होंने अपने नोटिफिकेशन पोर्टल पे डाल रखा हुआ है। तो हम उसी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी साइट खोल रखी हुई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ऑफिशियल साइट है academic.uohyd.ac.in। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप उससे ले सकते हो। ओके सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है नोटिफिकेशन पोर्टल, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारा का सारा जो प्रोसीजर है एमबीए में एडमिशन लेने का, वो सारा का सारा इन्होंने डाल रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम एमसीए में पता है बट एमबीए हम कैसे, एमबीए में एडमिशन किसके थ्रू होता है, वहाँ पे कौन सा हमें एग्जाम देना पड़ता है जिससे कि हमारी रैंक आए और फिर हम वहाँ पर सिलेक्शन ले सके, और वहाँ का एमबीए का क्या सीन है, वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ओके सो जैसे कि हम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद की जानकारी मैं दूंगी आपको जो मुझे पता है। ओके तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी है मिनिमम 3 इयर्स, तो मतलब कि 3 इयर्स का आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो तो ही आप वहाँ पे एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो बीबीए हो सकती है या अदर बीएससी वगैरह भी आपने किया हो या बीकॉम किया हो, तो आप उसमें एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं विद और इट्स इक्विवेलेंट विथ 60%। तो उसके लिए आपका मिनिमम 60% होना चाहिए वहां पे एडमिशन लेने के लिए। इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एआईसीटीई ऑब्टेन ऑन और बिफोर जून 2020। ओके सो इट मीन्स कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है वो बिफोर लाइक जून 2020 के पहले का किया होना चाहिए। Okay, then those completing their final examination by June 2021 can also apply। जो appearing student है वो भी apply कर सकते हैं इसको। जब वो एग्जाम उनके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके तो इट विल बी कंडक्टेड बाय द IIMS एम्थ ऑन 29th November 2020। ओके सो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो ये एडमिशन प्रोसेस इन्होंने बता रखा हुआ है कि ये कैट के थ्रू लेते हैं। ओके सो जो भी कैट 2020 की जो लिस्ट आएगी उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे उनको ही वो एडमिशन देगी। तो इट मीन्स CAT 2020 scores will be used for short listing the candidate फॉर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। ओके सो जो 2020 की कैट का स्कोर आया हुआ है उसके बाद में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके लिए वो ग्रुप डिस्कशन भी रख सकते हैं और इंटरव्यू रख सकते हैं। वो सेकंड प्रोसीजर होता है उनका लाइक एडमिशन का। ओके यहाँ पे दो प्रोसीजर होते हैं, फर्स्ट आपको कैट क्रैक करना पड़ेगा, सेकंड इंटरव्यू और डिस्कशन होगा, उसके बाद ही आपका वहां पे सिलेक्शन हो सकेगा। A candidate therefore has to appear for CAT 2020 to be conducted by the IIMs during November 2020. IIMs have no role either in the selection process or in the conduct of the program. Okay. तो हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन की जो डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 5 दिसंबर टू 15 जनवरी के बीच की उन्होंने डेट दी हुई है। इसी बीच में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और उसके लिए उन्होंने जो जनरल कैटेगरी की फीस है वो डिसाइड की हुई है कि वो 600 रुपीज है। जो EWS कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फीस 550 है और ओबीसी कैंडिडेट की फीस 400 है और SC ST PWD PH जो भी आते हैं उनके लिए 275 है। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फी है जो आपको वहां पे सबमिट करनी है। ओके फी एंड
ये वो फी है जो एक बार आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद वो रिफंड नहीं करेगा। ओके, तो ये वहां का प्रोसीजर है। और इसे पे कैसे करना है? आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट कैन पे द फी इमीडिएटली यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लिंक प्रोवाइडेड ऑन द फॉर्म। ओके, यू डोंट नीड टू हैव account in HDFC or ICICI SBI bank to pay application fee in respective payment gateway। ओके, अगर कोई और गेटवे है तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो ये था उनका प्रोसीजर कि जिनकी भी कैट 2020 में रैंक आई हुई है वो बच्चे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसकी फर्स्ट डेट स्टार्टिंग डेट है 5 दिसंबर 2020 और लास्ट डेट कौन सी है? 15 जनवरी। ओके, इस बीच में आपको फॉर्म सबमिट करना है विद अपनी रैंक। वो फॉर्म कैसा होगा वो आपको दिख जाएगा। ओके, अभी मैं कोशिश करूंगी दिखाने की, इसमें दिया होगा। देन फिर वो फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको अपनी उसके लिए कुछ फी पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेड है। एक बार आपने वो फी पे कर दी तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। ओके, बाद में अगर आप कैंसिल भी करना चाहें तो ये उनका प्रोसीजर है एडमिशन के लिए। और एडमिशन कैसे होगा? पहली तो आपके पास में कैट की रैंक होगी। सेकेंड थिंग, वो ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। वो कोई भी टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। वहां पे कुछ फैकल्टीज होगी, वो सब आपको देखेगी, रिकॉग्नाइज करेगी कि कैसा आप बोल रहे हो, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आप कैसे बात करते हो, ये सब चीजें। या तो कोई इंटरव्यू ले लेगी, तो इंटरव्यू वो फैकल्टी ले सकती है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकती है आपके सिलेबस से रिलेटेड। ओके, सो ये दो प्रोसेस है। सो नाउ अब हम चलते हैं, नोटिफिकेशन हमारा हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, सो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यस, तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उन्होंने दिया हुआ है। इसको आप रीड करिए, भरिए, फिर स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में जो भी इसके नोटिफिकेशन और जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लीज रीड केयरफुली। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू जैसा जो भी उन्होंने मांगा हुआ है, नेम मांगा हुआ है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर आप देना चाहते हो, ये सारी चीजें उन्होंने डिटेल्स मांगी हुई है। इसे फिल करना और इसे सबमिट करना एंड देन पे योर फी। ओके, तो ये हो गया। फिर कैसे प्रिंट करना है, उसको आपको प्रिंट करना है अपने पास रखने के लिए। पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं वो दिखाया गया है, आप यहाँ पर जाएंगे लिंक पे तो आप देख सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास में कोई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, तो वो आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा। ओके, मतलब उधर का ही फॉर्म आपको डाउनलोड करके जो पर्टिकुलर सिग्नेचर मांगे जाते हैं वो करवा कर फिर वहां पे सबमिट करना होगा। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी उन्होंने फॉर्म बना रखा हुआ है, मतलब फॉर्म उनके पास में है, उस फॉर्म में ही आपको साइन कराने होंगे। फिर इसको एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म सबमिट किया उसको प्रिंट कैसे करना है वो उन्होंने दिखाया गया। तो ये रही जो अभी उन्होंने एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। और अब बात करते हैं हम, ओके, सो वहाँ की प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी है। एमबीए की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। वहाँ पे लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनरल वाले ही सिर्फ जनरल एमबीए किया जाता है, वहाँ पे और भी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी एमबीए स्टूडेंट्स आते हैं और भी कई सारे कोर्सेस हैं। ओके, सो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगी उसमें सारी की सारी डिटेल्स पूरी एमबीए से रिलेटेड डालूंगी, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर देखना। ओके, ये सिर्फ नोटिफिकेशन का था जो ऑलरेडी अब जानना चाहते हैं, बट जो लोग आगे करना चाहते हैं मैं उनके लिए और भी डिटेल्स थोड़े टाइम बाद डालती हूँ। थैंक यू।